आज के समय में जो इन्फॉर्मेशन है यह बहुत ही आसानी से उपलब्ध है। जब भी कोई व्यक्ति कोई नई चीज़ करने जाता है तो उसे चाहिए ये होता है कि जो अगला व्यक्ति करके फ़ेल या पास हो चुका है उसके अनुभवों को लें और फिर उससे आगे बढ़ जाएँ। नहीं तो ये होगा कि अगर आपकी ज़िद ये रहेगी कि हम करेंगे, सीखेंगे तब आगे बढ़ेंगे, तो कहीं न कहीं आज के समय में आप काफ़ी पीछे रह जाएँगे। इस समय हैं हम बस्ती ज़िले में और यहाँ पर एक किसान भाई केले की खेती करते हैं। इनका जो केला है पिछली साल बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा था और हमें लगा कि भाई बस्ती में तो टॉप लेवल पे ये जाएंगे। लेकिन अचानक ही कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से इनकी जो फसल है एक बार नहीं, दो बार, तीन बार बर्बाद हो जाती है। यहाँ पर आप लोग पीछे देख सकते हैं, पिछली साल का यहाँ पर ये प्लांटेशन हुआ था जिनकी घारियाँ अभी दिसंबर तक कटी हैं और अभी कुछ बची हुई हैं। तो ये सारी स्टोरी हम जानेंगे कि क्या स्थिति रही है। सबसे पहले आपका स्वागत है स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल पे। आप अपना परिचय किसान भाइयों को दीजिएगा। जी भैया नमस्कार। मेरा नाम शिव कुमार चौरसिया है। थनवा मुड़ियारी, पोस्ट छरदही, बस्ती डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ। अ, पिछले साल जब आप केले के पौधे का पौधरोपण किए थे तो हाँ, क्या समस्याएं आपको आई थी? समस्याएं भैया, पौधा तो बहुत बेहतर चल रहा था। जी। बट जैसे हम बाउंड्री अपना किए, हम्म। उसमें नील गाय वगैरह सब हल जाती थी, जाली या फट्ठा वट्ठा लगा के। हम्म। वो कई बार हमारा नुकसान किए, ये जंगली सूअर। जी। उसके बाद में जब हम झटका मशीन लगाए, उसके बाद जाके हमारा हम्म। समस्या का समाधान हुआ। देखिए, हम आपको स्पष्ट बताते चल रहे हैं क्योंकि भाई डायरेक्ट कांटेक्ट में रह करके हम इनके देख रहे हैं। तो ये जो बस्ती ज़िला है, जो नदी वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर सई, जंगली सूअर, नीलगाय और सांड, इनका आतंक बहुत ज़्यादा है। कई क्षेत्रों में नीलगाय और सांड का आतंक हुआ करता था, लेकिन हुआ करता है, लेकिन यहाँ पर सई और जंगली सूअर एक्स्ट्रा हैं। जी जी। जब इनकी फसल अच्छे से चलने लगी तो सही आकर के नुकसान करना शुरू की। जंगली सुअर आकर के पौधे के जड़ को उखाड़ देती है, मतलब पूरा पौधा उखाड़ती है। जो उसकी जड़, उसका कंद होता है नीचे, उसको थोड़ा बहुत खाती है और फिर अगले पौधे को। और एक ही रात उनके लिए काफ़ी होती है आपके पूरे खेत को। खेत के लिए। हाँ। और सत्य है ये, हाँ। एक ही रात में जंगली सूअर ने हमारा आधा प्लाट लगभग बराबर कर दिया था। अच्छा, इसके बाद चला, आपने सेवा किया, जी। फिर से तब तक नीलगाय। नीलगाय बहुत संघर्ष किए पिछली बार, लेकिन झटका मशीन से इस बार जो फसल हम लगाए भैया, हम्म। इसमें कोई समस्या नहीं, कोई नुकसान नहीं। और वर्तमान में फसल जो है अच्छी। बहुत बेहतर स्थिति में हमको दिखाई पड़ रही है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि अगले व्यक्ति का आप अनुभव लीजिए और आगे बढ़िए। तो अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र से हैं जहां पर जानवर नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वहां पर जब भी कोई आप कमर्शियल खेती जैसे बागवानी या कोई ऐसी चीज़ जो कि महंगी है, प्रॉफिटेबल है, करने जा रहे हैं, अपने क्षेत्र से अलग है, तो आप लोगों को सुरक्षा घेरा जो खेत का होता है इसको मजबूत रखना चाहिए। आइए चलते चलते बात करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पौध रोपण है ये जुलाई 2022 में किया गया किया है। गया है। और जो पेड़ी बर्बाद हुई थी उसमें भी मतलब बुआरी जो 2021 का पौधरोपण था उसमें भी तकरीबन कितने का बिक्री हो गई है? बिक्री लगभग 50-60 हज़ार के लगभग की। 50-60 हज़ार के आसपास की बिक्री हो गई है और कुछ बचा है। अगर वो भी बिक गया तो उम्मीद है कि लागत कुछ हद तक आ वापस जाएगी। आ जाएगी। लेकिन प्लस पॉइंट एक चीज़ ये है कि वहाँ पर जो आपका पेड़ी है वो भी बेहतरीन ढंग से तैयार हो चुका है। जी तो अब की बार वो तो प्रॉफिट देगा ही देगा। इसके साथ ही साथ जो आपकी ये फसल लगी हुई है, अभी हम लोग 14 जनवरी 2023 में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जो फसल है उसको आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन 3 फीट ये जो पौधे हैं इससे प्लस हैं और कई जगहों पर इससे भी बड़े पौधे हैं। जैसे अगर कहीं खेत समतल नहीं रहता है, पानी ज़्यादा लग जाता है, तो जो पौधे होते हैं ये डाउन चले जाते हैं। तो ज़्यादातर पौधे यहाँ पर 4 फीट प्लस हैं। हम उस एरिया में इस समय खड़े हैं जहाँ पर पौधा सबसे डाउन है। तो देखा जाए तो जैसे ही मौसम सही होगा सब कुछ सुधार हो जाएगा। एक चीज़ होती है, जब आप कमर्शियल खेती करने जाते हैं तो घास से दुश्मनी करनी पड़ती है। तो आपके पास घास से निपटारा कैसे किए? हम पैरा कार्ड से अधिकतर, और पावर टिलर खुद रखे हैं भैया। जी जी।
उससे जुताई करते हैं, और जब जुताई करने का समय नहीं रहता है तो पैराकाट का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ होता है, जब एक नया किसान आता है ना, वो बड़ा हिचकता है पावर टिलर। जी। अरे हम आपसे नहीं कह रहे कि इसी कंपनी का लीजिए, कोई भी लीजिए, लेकिन पेट्रोल में लीजिएगा। उसकी उपयोगिता आप एक बार बताइए। पावर टिलर भैया बहुत ही सुविधाजनक है और बहुत ही बचत करता है, समय से काम हो जाता है। और ये नहीं कि हम केला में ही सिर्फ उपयोग कर सकते हैं, हम सब्जी वर्गीय खेती अगर करते हैं उसमें भी बहुत ही बचत का काम हो देता है। जी, तो ये सारी चीज़ें हैं। हम इस समय भ्रमण पे हैं और जो किसानों से उनकी जो समस्याएं हैं और उनका जो अनुभव है, यह आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं ताकि उन अनुभवों को लेकर के आप लोग आगे बढ़ें। तो ये रहा है किसान भाई का अनुभव। अब की बार क्या लग रहा है कि पेड़ी और ये बुआरी कैसी रहेगी? बहुत बेहतर रहेगी भैया। और अब की बार जब आपकी कटिंग होगी तो उस समय भी हम आएंगे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। फिलहाल इस वीडियो को हम सब यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।